एज़ यू नो, जो अकाउंटिंग का जो मेन जो मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना बिजनेस एंटरप्राइज का किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। मीन्स इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें जो है हम अकाउंटिंग के पीरियड के एंड में प्रॉफिट या लॉस कैसे असरटेन करें, कैसे उसको निकालें, कैसे इसको फाइंड आउट करें, उसके लिए दो बेसिस आपके अकाउंटिंग में होते हैं। एक तो होता है कैश बेसिस और एक होता है आपका एक्रूवल बेसिस। These two bases are of accounting to ascertain profit or loss of an business enterprises। अब कैश बेस क्या है? कैश बेस में हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं जो कि कैश बेस्ड हों। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर सम इनकम्स which are received in cash, if there are expenses which are paid in cash। बट अगर ये इनकम या एक्सपेंसेस जो किए हैं आपने वो कैश बेस नहीं है, मीन्स उस पर कैश ना तो आया है, मतलब अगर इनकम है तो ना हमने कैश उसका रिसीव किया है, मतलब कमा तो ली है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट। एंड इसी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। मीन्स एक्सपेंसेस अगर कैश में पे किए हैं तभी हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। इट मीन्स क्या है? ऑल ट्रांजैक्शन विच आर डन ऑन क्रेडिट बेसिस, जो आपने उधार में किए हैं, दैट आर इग्नोर्ड टू रिकॉर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। जब तक उस पर कैश एक्चुअली में पेड या रिसीव नहीं होगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ? प्रॉफिट जो है क्या हुआ? प्रॉफिट इज मेयरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स and other incomes over actual payment in respect of purchase of goods or expenses on like wages, salary, rent etc। it means क्या है कि प्रॉफिट जो है सिर्फ उसका डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? जो भी आपने सेल करके पैसा कमाया है और दूसरी इनकम्स हुई हैं उनका टोटल, और उसको उसमें से आप जो परचेज पर आपका खर्चा हुआ है या एक्सपेंसेस आपने और पे किए हैं उसको लेस करके जो आपके पास बैलेंस बचता है, बैलेंस लेफ्ट होता है, दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट फॉर यू। और ये जो कैश बेस है नॉर्मली जो है कौन इसको यूज़ करता है? दिस बेस इज यूज्ड नॉर्मली फॉर प्रोफेशनल पीपल जो प्रोफेशन में है, लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा। ठीक है, नॉर्मली एक बिजनेसमैन इसको नहीं यूज़ करता कैश बेसिस को, बिकॉज इट ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन। एक्रूवल बेसिस में क्या होता है? जो इनकम्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं जब ये अर्न कर ली जाएं या फिर एक्रू कर ली जाएं। एक्रू क्या होता है? जो आप कमा लेते हैं, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। इसी तरह जो एक्सपेंसेस जब ड्यू हो जाता है तभी हम उसको रिकॉर्ड में डाल लेते हैं एक्रूअल बेसिस पर। मीन्स जब एक्सपेंस जो है हमारा ड्यू हो जाता है, ड्यू हो गया या इनकर हो गया, मीन्स उस समय आपने उसकी पेमेंट करनी थी बट आपने पे नहीं की, तो हम उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एक्रूअल बेसिस पर। इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अर्न बेस, ड्यू बेस, वेदर इट्स कैश रिसीव्ड और नॉट। मीन्स क्या है कि अगर उसका कैश जो है अगले साल में किसी टाइम मिलता है तो हम उस जिस टाइम वो रिसीव होगा उसका पैसा, उस टाइम हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव रिकॉर्डेड इट अर्लियर ऑन एक्रूड बेस और ड्यू बेस। मीन्स जब वो कमाया गया था इनकम या फिर एक्सपेंस, जब वो खर्च मतलब किया नहीं था, पैसा नहीं दिया था बेशक, लेकिन ड्यू हो चुका था वो एक्सपेंस, तभी हमने उसको रिकॉर्ड में डाल लिया था। तो बाद में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले जब इसके ऊपर पैसा आपको मिलेगा। इट मीन्स जो है जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्रूअल बेसिस पर हम इसमें एंट्री करते हैं। तो ये कौन करते हैं? नॉर्मली जो कंपनीज या बिजनेस जो कि प्रॉफिट मोटिव रखते हैं वो सब एक्रूअल बेसिस पर ही अपनी सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाते हैं। इसके अलावा एक बेसिस होता है हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं मिक्स बेसिस में क्या होता है? उसमें आप दोनों यूज़ करते हैं, कैश बेसिस भी और एक्रूअल बेसिस पर भी। इट मीन्स उसमें हम जो इनकम्स
या फिर रेवेन्यूज या फिर एसेट्स एट्सेट्रा, जो हम उसका रिकॉर्ड बनाते हैं वो हम कैश बेसिस पर बनाते हैं। किस बेसिस पर बनाते हैं? कैश बेसिस पर। मीन जो आपने कमा लिया है, जो आपके पास पैसा आना है या आपने एसेट ले ली है, वो उसको हम एंटर करेंगे। बट जो एक्सपेंस है या फिर कोई भी लायबिलिटी है, उसको हम एक्रूअल बेस पर करेंगे। एक्रूअल इन द सेंस कि हमने एक्सपेंस को उसी टाइम मान लिया है जब वो ड्यू हुआ है, लायबिलिटी को उसी टाइम मान ली है जब वो इंकर हुई है, तो लेकिन इनकम को उस टाइम तक नहीं मानना है जब तक वो कैश रिसीव नहीं हुई है। इट मीन्स हमने इनकम, रेवेन्यूज या एसेट्स को हम कैश बेसिस पर एंटर करते हैं। जब इसका कैश मिल जाता है तब हम उसकी एंट्री करेंगे, तब तक हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। और एक्सपेंस और लायबिलिटी का बेशक हमने पे नहीं किया है लेकिन आपका ड्यू हो चुका है, तो हम उसको उसी टाइम में एंट्री कर लेंगे। ये भी नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग, जैसे कि लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स वगैरह, वो इन दोनों बेसिस का मिक्सचर यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड और मिक्स बेसिस। स्टूडेंट्स, वी कैन मेक डिफरेंसेस बिटवीन कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ डिफरेंस। लाइक फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम कैश बेसिस में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश और क्रेडिट दोनों यूज़ करेंगे, बशर्ते ये उसी साल से रिलेटेड हो जिस साल में ये ड्यू हुए हों या इनकर हुए हों। मीन्स अगर उसी टाइम कैश भी मिल गया है, ड्यू भी उसी टाइम हुआ था, तब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ड्यू हुआ था बट कैश पे नहीं हुआ था, तब उसको हम फिर भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द एक्रूअल बेसिस रिलेटेड टू दैट ईयर ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस का, इनकम्स को रिकॉर्ड करना। इनकम्स को कैश में रिकॉर्ड करेंगे एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। मतलब इनकम जो है वो यूज़ करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश इनकम्स हैं, कैश में रिसीव हुई हैं। और इस पे जो है आपने कैश रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक्रूड बेस पर जब वो कमाई गई हैं, जब भी वो अर्न कर ली हो, बेशक उस पर कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, कैश रिसीव्ड और नॉट। ओके, थर्ड वन डिफरेंसेस है एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लाइक द इनकम्स अर्लियर विच वी हैव डन कैश इनकम्स, लाइकवाइज वी विल रिसीव एक्सपेंसेस जो कि आपने कैश में पे किए हैं, कैश पे किया है जिस पर कैश बेसिस पर। बट in the case of accrual basis we will record expenses on due base or incur base, whether it is paid in cash or not. Okay, fourth difference of instant expenses, prepaid expenses, earned income और रिसीव्ड इन एडवांस इनकम। ठीक है, इसको हम किस तरह से अपने कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें जो है कैश बेसिस में जो है हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जो हैं कैश आइटम्स नहीं हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं जो कि ड्यू तो हो चुके हैं बट नॉट पेड नहीं किए हैं बट ड्यू हो चुके हैं। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हमने पहले से ही पे कर दिए हैं बट वो अभी ड्यू नहीं हुए थे। अर्न इनकम, वो इनकम जो हमने कमा ली है बट वो अभी रिसीव नहीं हुई है। इसी तरह एडवांस इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन अब एडवांस में ही मिल गई है। जो कैश बेसिस है आपका वो सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस या इनकम्स को लेता है जो उसी साल से रिलेटेड हो और कैश में जिसकी पेमेंट हो गई हो, या अगर वो इनकम है तो वो कैश में रिसीव हो गया है, तो इसको नॉट कंसीडर इन कैश बेसिस। ओके, एंड एक्रूअल बेसिस में क्या है, बिकॉज इट इज़ ऑन एक्रूड बेस और अर्न बेस, देन इट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड हियर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका है
डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स का डिफरेंस मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नहीं, उसको अलग अलग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, उसको अलग अलग कंसिडर करते हैं कि नहीं। तो कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लेते हैं। वी डोंट it doesn't matter whether it is of revenue item or capital item, because we will take only difference between cash receipts and payment account, because we prepare only receipts and payment account here, receipt and payment account, which will tell you the profit। ठीक है। और एक्रूवल बेसिस में आपने प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आपने एक अकाउंटिंग बनानी होती है, अकाउंटिंग सिस्टम सारा यूज़ करना होता है, विच वी वेयर वी फॉलो ऑल स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट जैसे था ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, लेजर बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करना, तो सब प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। तो इट मीन्स आप इसको, इस डिस्टिंक्शन को आप इसमें कंसिडर करते हो। ओके। सिक्स्थ वन है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन मीन्स लीगली ये कहाँ वैलिड है या नहीं। तो अगर हम कंपनी का देखें, जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है 2013 का, उसमें इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मतलब वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। मीन्स एक कंपनी को जो है एक्रूवल बेसिस पर ही अपने अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। तो ये डजंट रिकॉग्नाइज। और कंपनी किसको रिकॉग्नाइज करती है? एक्रूवल बेसिस को कंपनी रिकॉग्नाइज इट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट कि करेक्ट प्रॉफिट या लॉस जो है ये बताता है या नहीं, दोनों में से कौन बताता है? तो आप बताइए कि कैश बेसिस आपको नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट मींस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताएगा या एक्रूवल बेसिस बताएगा? इट इज़ क्लियर, बिकॉज इट इंक्लूड्स all incomes and expenditure, or all capital and revenue items follow exact procedure of accounting. It means it will tell the correct profit, but it doesn't tell the correct profit, doesn't tell correct profit। ठीक है। it tells correct profit। ओके। प्रॉफिट और लॉस एंड सुटेबल। अब 8th पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, सुटेबिलिटी कहाँ है इसकी, मीन्स किसके लिए ये यूज़ करना सही रहता है। तो आपको पहले भी बताया था, कैश बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, एंड इट इज़ फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज विद प्रॉफिट मोटिव, जो कि अपना प्रॉफिट मोटिव रखते हैं, वहाँ पर ये सुटेबल होता है। प्रोफेशनल्स के लिए, और ये जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, जो कि बिजनेस का तो वैसे भी पर्पस प्रॉफिट मोटिव ही होता है। तो हमने आज कर लिया है कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस का डिफरेंस।